जय। आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। समन्वित भद्र स्वामी की जय। जय बोला आचार्य सुए सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। पीछे ये आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुरुदेव स्वामी द्वारा लिखित। विषय चल रहा था कि ग्रहण और त्याग या याचना, यानी याचना करने से साधु परमाणु से भी छोटा हो जाता है, और जो याचना नहीं करता अपने आत्मद्रोह में ही रहता है, उसी को अपने निजी समझता है, वो इस आकाश से भी बड़ा है। आज गाते ये चलेगा श्लोक 153। या चितुर वो भी हो गए थे, वो भी हो गया था। हाँ। अधो जिगृक्षवो यान्ति यान्त्यूर्ध्वमजिगृक्षव इति स्पष्टं वदन्तो वा नामो नामो तुलान्तयो। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ये पहले कहा अजिगृक्षवः, अजिगृक्ष किसको कहा? अतृप्त चित्ततया ग्रहीतुम इच्छवा याचकः। ऐसा याचक, मांगने वाला जो अतृप्त चित्त वाला है, यानी जिसके चित्त तृप्त नहीं है, मांगने की इच्छा कर रहा है। ये भी इच्छा दर्शक हो गए, ये भी इच्छा दर्शक है। जिगृक्ष ग्रह धातु से, ग्रह धातु मतलब ग्रहण करना होता है जिगृक्ष। यानी जो ग्रहण करने की इच्छा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अभी तृप्ति नहीं है, बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करने की जिसकी इच्छा है। और यजक्षु कौन है? त्यागी। ये जो दातार है, यानी एक लेने वाला और एक देने वाला, दोनों की तुलना की है कि लेने वाला कैसा है और देने वाला कैसा है। मुझे तो इस सज्जी का परसों जो आई थी, इसको देख के वास्तव में ऐसा अंदर बहुमान इसके प्रति आ रहा था कि अब जैसे उम्र पकी हुई है, अब ये चाह रही है कि मेरा सब कुछ अच्छे कार्यों में लग जाए, मुझे अब क्या करना है। बोल रही थी महाराज जी मैं क्या करूं, बोलो कितना लिखना है। मुझे क्या पता था, आपको जो लिखना तो लिखो। यानी इतना इसके अंदर त्याग की भावना थी कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरा सब अच्छे कार्य में लग जाए। तो वास्तव में क्या है कि यही भावना, त्याग की भावना, इसी को कहा जिगृक्षव, यानी ऐसा दातार जिसके अंदर दान देने की भावना, त्याग करने की भावना है। तो जो जिगृक्षवः अधो यान्ति, जो मांगने वाला है वो नीचे जाता है, और जो देने वाला है वो, अभी देखो आहार के समय भी क्या होता है, जब आप लोग आहार कराते हो, केवल एक समय वो होता है कि जब हमारा हाथ नीचे रहता है और आपका हाथ, तो देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और ग्रहण करने वाला नीचे। तो एक उदाहरण दिया इसमें, तुला अंतयोः, तुला के तराजू के दोनों अंत, यानी दोनों पलड़े जो लटके हुए हैं, वो देखो उनमें कैसा है। जो ग्रहण कर रहा है वो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, और जो छोड़ रहा है वो ऊपर। ऐसा ही है ना, यदि किसी तराजू के पलड़े पे बाट रखते चले जाओ तो कैसा होगा? नीचे जाएगा, और जो किसी तराजू के बल्टे से सामान उठाते जाओ तो वो ऊपर जाएगा। ये इतना अच्छा उदाहरण कल से चिंतन चल रहा है कि ये समिति श्री माताजी ने जब समय ये अपना त्याग कर रही थी, अपने आभूषण निकाल निकाल कैसे फेंक रही थी। ये सोना चांदी या अन्य में इनको कुछ भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे अभी बता रहे थे ना, ज्ञेयनिष्ठ, ये सब ज्ञेय है। केवल इन ज्ञेयों को ही समझ के कि नहीं, मेरे से तो बिल्कुल ये अलग हैं, इनसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है।
ये तो अपनी आत्मा की अनुभूति जो कर रही थी उस समय, इनके चेहरे पे झलक रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं, सब बेकार। ये तो साड़ी परिग्रह है, और ये साड़ी भी छोड़ो, गात मात्र परिग्रह है। इसको रख के भी हम क्या बने हुए हैं? नीचे बने हुए हैं। जिस समय ये परमोदारिक शरीर 13वें गुणस्थान में जब होता है, सब अंदर का सब जीव सब समाप्त हो जाते हैं, अंदर के भरे हुए। ये औदारिक शरीर भी जिस समय परमादिक होता है तो 5000 धनुष उठ जाता ऊपर, क्योंकि त्याग हुआ है। और उसके बाद भी जब तक ये औदारिक परमोदारिक भी साथ में है, तब तक भी नीचे है। और जब इसका भी वियोग हो जाता है, जब ये भी हट जाता है, तो एक समय के अंदर ये सिद्धालय में जाकर विराजमान, एक समय मात्र में। देखो स्थिति क्या है। आज हम 10 रुपया देने में भी 10 बार देखते हैं, दूं नहीं दूं, दूं नहीं दूं। और एक उदाहरण देता हूं, कितनी बार आपके जेब में नोटों की गड्डी है, 2000, 1000, 500, 200, कितने कितने नोट चल रहे हैं, अभी तो मुझे नहीं पता वो। और उसमें 50, 20, 10 का नोट भी है। अब 5 के नोट की तो कुछ कीमत है नहीं, और होता भी नहीं। अब जेब में 5 का नोट होता भी नहीं। अब आप मंदिर में आए, गुल्लक में एक दान कुछ डालना है, कौन सा नोट डालोगे? आप बताओ, हृदय से बताओ, कौन सा नोट डालोगे निकाल के? या गड्डी का ऊपर का नोट हाथ में आ गया तो आंख बंद कर डाल दोगे क्या? 10 बार देखो। देखो, चिंतन करके देखना इस बात को। तुम कहां खड़े हो? आप त्रिलोकीनाथ के दरबार में खड़े हुए हो, जो अनंत वैभव, आत्मिक वैभव का भंडार है। और वहां पर इस पुद्गल में तुम्हारी क्या वृद्धि, क्या चल रहा है? 10 का नोट डालो कि 20 का डालो? तुम्हारे अभी भी तुम्हारी चक्षुषा वही चल रहा है। आप देख रहे हो कि 10 के नोट की और 20 के नोट की तुम्हारे अंदर अभी भी ज्ञानिष्ठ बने हुए हो, आत्मनिष्ठ नहीं हो, ज्ञाननिष्ठ नहीं बने, उसमें ही तन्मय हो रहे हो। अरे मैं तो इसका मात्र एजेंट हूं। ये तो पुद्गल दिखाई दे रहे ना, पुद्गल के टुकड़े दिखाई दे रहे ना, ये सब ये तो पुद्गल के टुकड़े हैं। मैं तो एजेंट हूं। क्यों? पिछला पुण्य था, एनकैश हो गया यहाँ पर। ये पुण्य मेरा रुपयों के यहाँ आया, तो इसमें मेरा स्वामित्व कैसा? मैं इसका स्वामी हूं क्या? इसका स्वामी कौन है? पुद्गल का स्वामी पुद्गल ही हो सकता है, जीव उसका स्वामी नहीं हो। परंतु हमने उसमें अपना स्वामित्व लगा करके उसके मालिक बने हुए बैठे। देखो कितनी बड़ी बात है। दूसरे की वस्तु पर आप अपना कब्जा जमाए हुए बैठे हो, तो ये अन्याय है ना? ये न्याय है? सही बताओ, क्यों जी? न्याय है, अन्याय है? तो फिर त्याग में क्या बात है? यदि पुण्य से मिली हुई ये दौलत, ये धन, मैं इसको एफडी के रूप में परिवर्तित कर लूं, जो मुझे आगे भी मिलेगी, ये आगे मिलने वाली है। इस पुण्य से आपने पुण्यानुबंधी पुण्य कर लिया, और तो छोड़ो, ये तो छोड़ो। जिस समय आप, ये माँ बनेगी ना, जिस समय मुझे माँ बना दो, मुझे माँ बना दो, ऐसा निकल रहा था। जिस समय भगवान की माँ बनेगी, 8 करण इसके अंदर होंगे। मैं आज सुबह चिंतन कर रहा कि 10 करण होंगे, मैं 10 नहीं होंगे, 8 होंगे। निदत्ति निकच्ची नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे वही। चलो, करना नहीं होगा। 10 करण होंगे तेरे अंदर। कैसे होंगे? तेरे पुण्य कर्मों का उदय भी होगा, तभी मां बनी। जो तेरे परिणाम होंगे कि आज मैं तीर्थंकर की मां बनी हूं, ऐसी अनुभूति आएगी, असीम पुण्य बंध होगा। जो पाप कर्म है उनका नाश होगा, जो पुण्य वर्गना है उससे उत्कर्षण होगा, और पाप कर्म अपकर्षण होगा।
संक्रमण पाप रूप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण होगा, और जो पाप रूप प्रकृतियां उदय में आने वाली थी उनका उपशमन होगा। कितने काम होंगे उस समय पर आपके अंदर कि जितनी भावुकता है, अरे क्या है 5 लाख 10 लाख 20 लाख क्या चीज है। मैं तो कल देख रहा था, बड़ी मुझे थोड़ी सी वो लग रही थी। हाँ, पुण्य के कारण मिली हुई वस्तु को आपने किस तरह से लगाया, और कल कितने भाव थे आपके, मैं मां बनूंगी तीर्थंकर की। ओहो, इतना ही नहीं, रत्नों की वर्षा करने के लिए कुबेर को भी बुला लिया इन्होंने कि आ तो वर्षा कर अपनी बेटी दामाद को भी, बिना पूछे ना फोन किए, लिखो जितना लिखना हो। वास्तव में तू कितना ही खर्च कर देना, तेरे आत्मा की विशुद्धि की नहीं खरीद पाएगी। आत्मा की जो विशुद्धि होगी उसकी कीमत है। आज स्वधर्मेंद्र की चर्चा है, कौन बनेगा, अभी भी थोड़ा उसमें डावाडोलपना हो रहा है। वो केवल रुपए को देख रहे हैं। स्वधर्म इंद्र, जिस समय स्वधर्म इंद्र को पता लगता है अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान भी नहीं, अवधि ज्ञान तो बाद में होता है उसको, ऐसे लक्षण चारों गतियों के जीवों को प्राप्त होते हैं। भवनवासियों में अलग तरह के चिन्ह प्रकट होते हैं, कल्पवासियों में अलग तरह के, नरकों में अलग तरह के, और यह मनुष्यों में तो क्या बात है, ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं। तब ये क्या हुआ, तब वो स्वधर्मेंद्र जब अवधि ज्ञान लगाता है, कितने पाप कर्मों की निर्जरा कर लेता है। उस समय ओहो त्रिलोकी नाथ का जन्म हुआ है। ये पैसा आप देखना, यदि तिजोरी में भरा हुआ है, आज रात को आंख बंद हो जाए। मैंने बहुतों को देखा, हमारे एक मित्र थे माता जी कानपुर में, उसके घर में मैंने खुद एक एक कोटि के बने हुए बैग रखे रहते थे, कमरा भरा रहता था। मेरे दीक्षा घर बराबर आना जाना था उसका। मेरे दीक्षा लेने के 2 साल बाद 3 साल बाद ही उसको कैंसर हो गया पैनक्रियास में। 1 महीना 2 महीना लगा, सारा कमरा भरा का भरा वैसे का वैसे छोड़ के चला। दीपक, यानी कहने का क्या तात्पर्य है, ये जो वैभव तुझे पुण्य से मिला हुआ है, आज तू इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, तू इससे जो पाप कमा रहा है, यदि तूने अपने परिणामों की, अब देखो जब चौका लगाते हो आप, यदि महाराज जी 2 चक्कर लगा लें और तीसरा चक्कर में सबके हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे मेरे चौके में नहीं, कहीं भी इनकी विधि मिल जाए, अब मेरे में मिले या कहीं भी, अब तो विधि मिल जानी चाहिए। और जब विधि मिल जाती है तो कितनी अंदर, और उस समय बाहर का कोई विकल्प नहीं रहता कि दुकान पे जाना कि नहीं जाना, घर में क्या हो रहा, बस एक है, उस समय सारे करण आपके अंदर चलते हैं। ये विशुद्धि के करण है सब, और ये विशुद्धि निमित्त मिलने से ही प्राप्त होती है। और वैराग वालों को आज वो निमित्त मिला गया, आ गया है। ये जो बूढ़े बैठे हैं ना, वैराग में शायद इनके इस भाव में तो शायद दूसरी प्रतिष्ठा शायद ही हो पाए। देखो अंदर चिंतन करके देखना, इस हमारे गांव में, इस हमारी मनुष्य पर्याय में शायद क्या दोबारा जिनेंद्र देव की एक ही कारण हो सकता है, कोई दूसरा मंदिर बना ले तो, पर वो यहाँ पे नहीं होना, क्योंकि ऐसी संगठित समाज ने ये 2 मंदिर नहीं बनने देंगे, मंदिर तो एक ही रहेगा। तो वो प्रतिष्ठा यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा पंचकलंक प्रतिष्ठा यहाँ कभी होगा। ऐसे निमित्त को ये यदि गंवा देंगे तो ये दोबारा निमित्त मलने नहीं आएगा। ये 10 करण इनकी कल, हाँ इनकी बहुत दौड़ती हुई आई अध्यक्ष की, उसका हस्बैंड भी, बाहुबली भी। महाराज जी मैं सौभाग्यवती हूँ, मेरे आई वडील दोनों, ससुरे भी और माता पिता भी सब जिंदा है, और पहला पुत्र भी, पहली संतान भी पुत्र है। दौड़ती हुई लिखो मेरा नाम, एक ही केवल लिखो।
पुत्री ही है। यानी कितने सौभाग्य से ये संयोग मिलते हैं। लोग पैसा होते सोचती होंगी किसी के आई वड़िल इधर के नहीं है, किसी के उधर के नहीं है, पहली संतान है तो पुत्र तो मैं तो बन नहीं सकती। सब कुछ होते हुए भी नहीं बन सकती, कितनी वो परेशान हो रही होगी। आज देखना कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी हम संयम धारण नहीं कर पा रहे, अन्य जगह तो कर ही नहीं पाओगे। आज ये वही स्थिति है कि मेरे घर में सब कुछ होते हुए भी मैं सौभाग्यवती नहीं बन पा रही, कुछ न कुछ ऐसा निमित्त। ऐसे ही आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी यदि मैं संयम धारण नहीं कर पाई तो कहीं भी तीनों गतियों में संयम धारण नहीं कर पाऊंगा। तो आज ये वास्तविक निमित्त मिला हुआ है मनुष्य पर्याय का, जो संवित्ति श्री माता जी ने किया कि नहीं, इतनी परेशानी बेचैनी थी, इनकी बेचैनी देखता था मैं बराबर। 2 महीने से तो वॉच कर रहा हूं। कई बार बीच में महाराज जी मेरी डेट निकाल दो, माता जी मेरी डेट निकलवा दो। माता जी भी सोच रही थी क्या करे क्या नहीं करे, पर 2 महीने में माता जी ने जब इनको परख लिया, पहले से भी जानती थी माता जी इनको, खूब अच्छे से परख लिया, नहीं ये जीव कल्याण करने वाला है, आयु कम का कोई भरोसा नहीं है, अब इनको संन्यास में ले आना चाहिए, अभी अपनी तपस्या में करना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में बता रहे भगवान आचार्य भगवान कि जितना जितना त्याग करते चले जाओगे उतना उतना, देखो नेचुरल देखो, हमने पहले 7 प्रतिमाधारी बने तो मंदिर में हमें लोग पाटा देने लगे। जब मंदिर जाते पूजा करते थे, नहीं भैया जी आप तो पाटे पे बैठे, थोड़ा सा ऊपर उठ के, पहले तो जमीन में बैठे चटाई पे बैठ के पूजा करते थे। अब मुनि व्रत धारण किया तो नहीं, आपका तो ये सर्वोच्च स्थान है, स्थान ऊंचा चला गया। और जिस समय केवल ज्ञान हो जाएगा, समोसरण कहां लगेगा, कितने ऊपर है, 500 5000 धनुष अभी है, संसार अवस्था ही है। समोसरण का लग गया तो 5000 धनुष ऊपर ऊपर, क्यों, सब त्याग। अभी क्या था, अभी परिग्रह था, 10वें गुण स्थान तक भी परिग्रह था, इसलिए नहीं हुआ ऊपर, यहीं बैठे रहे। और जैसे ही मोह का त्याग हुआ, एक अंतर मुहूर्त में 12वां गुण स्थान भी नष्ट किया, 13वां गुण स्थान के पहले समय में भी 5000 धनुष, क्यों, अब मोह का उस परिग्रह का भी त्याग हो गया। ऐसे जैसे जैसे जैसे, अरे यहाँ वैराग में बच्चों की कितनी खुशी। यहाँ प्रतिमा जी का जब निर्माण की बात चली, कुछ भी अंश लग जाए, बच्चा कुछ भी डालेगा तो बच्चे के पुण्य जाएगा, माँ डालेगी तो माँ का पुण्य जाएगा, पिता डालेगा तो जो जीव डालेगा उसका पुण्य। बच्चे अपनी गुल्लक गुल्लक, इनके घर के 3 बच्चे अपनी गुल्लक ले आए, महाराज जी हमारा हिस्सा डाला, हम चॉकलेट टॉफी नहीं खाएंगे, भगवान में हमारा ये अंश लग जाएगा। कैसी, और कई बच्चे आए। यानी कहने का तात्पर्य कितने त्याग की भावना है। तो आज वर्तमान में जो अपना पंच कल्याणक है, ये एक निमित्त मिला है, इसमें आप क्या कर सकते हो, पैसे को मत देखना। यदि भगवान ने, यदि आपने पुण्य ने आपको मिला है तो उसको आप इस तरह से कितनी विशुद्धि बनेगी, आप खुद ही इसको सोच सकते हो। यदि आपने, अरे महाराज जी ने कहा था इसलिए चलो यज्ञनायक बन जाओ, मत बनना, कोई जरूरत नहीं है, खाली पैसे का दुरुपयोग होगा, मत बनना। यदि आपके अंदर विशुद्धि है तब आके कहना, नहीं महाराज जी मुझे बनाओ, जो कहो मैं करने को तैयार हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य है, तब तो वो आपकी उपलब्धि होगी। जबरदस्ती की मत बनाना किसी को। मुझे तो इनका देख के आ रहा उस दिन से, परसों मुझे माँ बना दो, मुझे माँ, इतनी विशुद्धि इनकी जगी हुई थी। तो भव्य आत्मा आज थोड़ा सा जल्दी संपूर्ण करेंगे, क्योंकि करना चर्या पे करना है इनको पहले, फिर करेंगे, पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो